दुनिया में सबसे मीठा भगवान राम का नाम है। इसलिए उस कविता रूपी शाखा पे बैठकर वाल्मीकि जैसा कोयल क्या बोल रहा है, पूजंतम राम रामेति। कोयल पूजती है तो राम नाम बोलती है, पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। इससे मीठा कोई अक्षर नहीं है, इसलिए वाल्मीकि ऋषि राम नाम बोलते हैं। आरूह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। सीताराम नाम महाराज की। ऐसे लोगों को याद किया है और यहां से भगवान पहुंचे हैं। आहा, बहुत मार्मिक प्रसंग है, बहुत मार्मिक प्रसंग। गिद्धराज जटायु ने संघर्ष किया, गिद्धराज जटायु ने संघर्ष किया रावण से। जितनी क्षमता हो, जितना सामर्थ्य हो, अधर्म के विरोध में संघर्ष करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि बोलते हैं अकेला चना क्या भाड़ फोड़। अरे शुरू तो करो, भाड़ फोड़ना शुरू करो। ये बेकार की बात है, ये अकर्मण्यता है। आप प्रारंभ करिए। गिद्धराज जटायु ने एक स्थिति ऐसी आई कि अपने चोंच से प्रहार कर करके रावण को मूर्छित कर दिया। रावण को मूर्छित कर, रावण मूर्छित हो। यह होता है अधर्म के विरोध में परिणाम। ये प्रक्रिया है। परिणाम क्या होता है, परिणाम सुना दो। अधर्म के विरोध में जब संघर्ष करोगे तो परिणाम क्या होगा। अधर्म के विरोध में संघर्ष नहीं करोगे, मुख बंद करोगे तो परिणाम क्या होगा। संघर्ष करोगे तो परिणाम क्या होगा। दो पात्र हैं, एक पात्र है भीष्म पितामह, एक पात्र जटायु। दर्शन कीजिए। अधर्म सामने हो रहा था, भीष्म पितामह शांत बैठे थे, मौन बैठे थे। अधर्म हो रहा था, जटायु ने संघर्ष किया। परिणाम क्या हुआ, दोनों की मृत्यु आई। मृत्यु के समय क्या परिणाम हुआ, अधर्म के विरोध में न बोलने का परिणाम हुआ कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, और अधर्म के विरोध में संघर्ष करने का परिणाम यह हुआ कि जटायु को मरते समय भगवान की गोद मिली है। बंधु माताओं, यही होता है परिणाम, यही होता है अंतर। अधर्म के विरोध में प्रतिशोध करोगे, प्रतिकार करोगे, संघर्ष करोगे, विरोध करोगे तो भगवान की गोद मिलेगी, और नहीं तो बाणों की शैया मिलेगी। जटायु बने, भगवान ने चाचा जी को गोद में उठा लिया, बहुत रो पड़े। चाचा जी आपको स्वस्थ कर दूं, आप कहिए तो मैं आपको स्वस्थ कर दूं। जटायु के नेत्रों में आंसू। नहीं राम, नहीं, मैं आपकी इस स्थिति को देख नहीं, आपने जानकी के लिए संघर्ष किया, मैं आपकी स्थिति को देख नहीं पा रहा हूं। नहीं राम। जटायु के नेत्रों से आंसू आ गए। राम, मैं तो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था भैया। किस दिन की चाचा जी? आपके पिता का एक बार शनैश्चर के साथ युद्ध हो रहा था तो मैंने उनका सहयोग किया था। उस समय महाराज दशरथ ने कहा था कि वरदान मांग लो जटायु। मैंने कह दिया था अभी तो कुछ हमको नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक वरदान आप सुरक्षित रखिएगा। और तब मैंने उनसे कहा था कि मेरी तो कोई संतान नहीं है, और जब मेरा अंतिम समय आए तो आपके तो कई बच्चे होंगे राजन, किसी एक बच्चे को मेरी अंतिम क्रिया करने के लिए भेज देना। और अंतिम क्रिया करने के लिए मेरे सामने मेरे दो दो बेटे यहां पर खड़े हैं। अभी भी जीने का कोई चाह यदि बची है तो अभागा ही होगा। बहुत बहुत मार्मिक प्रसंग है। भगवान ने जटायु जी को अपने गोद में ले उनको मुक्त किया है। गीध गयो हरिधाम, गीध गयो हरिधाम। ये परिणाम होगा यदि आप अधर्म अन्याय के विरोध में संघर्ष करोगे। हम लोग मौन हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। गीध की ऐसी सदगति हो सकती है जिसने जीवन भर कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, उसकी सदगति हो गई क्योंकि अधर्म के विरोध में। इसलिए बंधु माताओं, धर्म के लिए जीना चाहिए, इसलिए समाज के लिए जीना चाहिए, इसलिए देश के लिए जीना चाहिए, इसलिए संस्कृति की रक्षा के लिए जीना चाहिए। हम लोग गीत गाते थे संघ में, खूब गाते थे। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए,
समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। और भगवान यहाँ से जानकी जी को खोजते खोजते पहुंचे हैं। बंधुओं माताओं, कहाँ पहुंचे हैं? माँ शबरी के आश्रम। गीत तो सबको याद होगा। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। गाओ जरा। मेरी सब गाओ और हाथ खोलो, बजाओ, आपका भी भाग्य खुल जाएगा। मेरी राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। द्वादशी 1 वर्ष हो गया भगवान को विराजमान। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। बैठे बैठे नाच लो। तुम बजाते रहो। हरि बोल। तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे,
झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। कुछ लोग तो नाच लिए, कुछ चूक गए। अभी सड़क पे डीजे बज रहा होता, अरे भैया ऐसा लोग उधम काटते हैं। शबरी माँ के दरवाजे पर प्रभु पहुंचे हैं। आहा, अद्भुत है। ये मैया कीर्तन गा रही है भीतर। गुरुजी ने कहा था, मतंग ऋषि के गुरु हैं, कहते कि शबरी तुम मेरी कुटिया में रह बिटिया, यहीं पर पंपा सरोवर का जल पी, इसी आश्रम में लगे कंदमूल फूल फल को खा तू, और सुन राम एक दिन तेरी कुटिया में। बहुत सारे सिद्ध संत ऋषि मुनि महात्मा वहां पर तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक गुरु का विश्वास शबरी के हृदय में, तेरी कुटिया पे राम आएंगे। भगवान आ गए और ये अंदर कीर्तन कर रही, रामा 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 रटते रटते बीती है उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती है उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते। सुधीर जी ठीक है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कीर्तन रामा रामा, अब मजीरा बजा के कर रही है। अब मजीरा बजा के कीर्तन करेगा तो आपको दूसरे की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, मजीरे की सुनाई। रामा 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 रामा, भगवान कुंडी खटखटा रहे हैं, शबरी शबरी शबरी, ये कुंडी रामा 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 रामा, मजीरा बजा के। हैं मजीरा बजा के कीर्तन क्यों किया जाता है? बोलो मजीरा, बोलो मजीरा। अब रुकना नहीं, बोलते रहना, मजीरा 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 मजीरा। वो मजीरा नहीं है, वो राम जी है, राम जी है। कीर्तन हो रहा है, रामा 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 रामा। भीतर कुंडी खटखटा रहे, भीतर कुंडी खटखटा, बंद कहीं खटखटाओ देखा, रामा 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 क्यों? हाँ, अब खटखटाया। अब गुरुजी को लगा अरे इनके दरवाजे पे राम जी आ गए और ये अभी कीर्तन कर रही हैं। तो गुरुजी की एक चेतना इनके कानों में गूंजी, शबरी देख। तो गुरुजी की आवाज है, वो तो मर चुके हैं, ये किसकी आवाज है? फिर से कहने ने हो सकता है ऐसे सुना, रामा 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 रामा। भगवान फिर कुंडी खटखटा रहे। तो गुरुजी को लगा रहे ये अभागिन रह जाएगी, राम जी आके लौट न जाएं, जैसे तुलसीदास जी के पास आके लौट गए। फिर से गुरुजी की आवाज, शबरी देख। इसको लगा यार ये तो गुरुजी की आवाज है, एकदम से डिटो। तो इसने भी हवा में पूछा क्या देखें? तो गुरुजी की आवाज, शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए। उनके वचन समझी जिया भाए,
वचन समझी जिय आए। शबरी देख राम गृह आए। अच्छा, मेरा लिफाफा कितने लोग लेकर आए हो? याद आ गया। जो लोग लिफाफा लेकर आए, जो कल बंटा था, हाथ उठा लो। हाँ, अच्छा आप उठाए, ठीक है, सब लोग लेकर आए हो। जब भजन होगा तब कार्यकर्ता आपके पास जाएंगे, उन्हीं की झोली में डाल लेना। कार्यकर्ता रेडी, जब भजन होगा तो। हाँ, अभी नहीं, सभी कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। भजन के समय आपके पास जाएंगे ताकि कथा में विघ्न ना पड़े और ये कार्य भी संपन्न हो जाए। जिनके पास लिफाफा नहीं होगा, अपनी श्रद्धा राशि उसी में डाल देना। वो राशि मैं छूता भी नहीं हूँ, वो राशि सेवा न्यास के सेवा के प्रकल्पों के लिए लगाई जाती है। गरीब अनाथ बच्चों के लिए उसका प्रयोग होता है। मैं उसका 1 रुपए भी छूता भी नहीं हूँ बंधुना। और बंधु माताओं, भगवान शबरी मैया के सामने शबरी मैया की वही स्थिति हो गई। कैसे? अब कही विधि आस्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, कही विधि आस्तुति करूं तुम्हारी। अभी नहीं, अभी नहीं, ये भजन नहीं है, ये चौपाई है। जड़मति भारी, ये भजन नहीं थी, ये चौपाई थी। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ, कई कथाओं में तो चौपाई पर नाचने लगते हैं। अच्छा, चौपाई कितनी देर हम गाएंगे? 30 सेकंड, फिर बंद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कितनी बार गए, खड़ी तो हो गई मैया। तो ऐसे ही एक झोला लेके निकल पड़े। यही कथा सुनने में बहुत सारे विषयों को सीखना पड़ जाता है। देखो, चौपाई में, दोहे में, सोरठे में, छंद में, श्लोक में, स्तुति में, मंत्र में अंतर होता है, भजन में अंतर होता है, पद में अंतर होता है। हम सब लोगों को चूंकि इतनी दूरी हो गई संस्कृति से, ग्रंथों से, संस्कारों से, इसलिए हमको पता नहीं चल पाता है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे गीता जी की कथा सुना, बहुत आनंद आया, गीता कथा सुना। और श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुना। और कथा किसकी सुने थे? भागवत जी की। अंतर ही नहीं पता है भगवत गीता में और भागवत में, अंतर ही नहीं पता। बंधु माताओं, गीता उसे कहते हैं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। 18 अध्याय 700 श्लोक, इसे क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? गीता। श्रीमद् भगवत और 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक, इसे क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण। अब कंफ्यूज मत होना, गीता कहोगे तो कहोगे भागवत सुन के आए, भागवत सुनोगे तो कहोगे गीता जी बहुत अच्छा सुन। ये हिंदुओं की स्थिति है। अब आपकी स्तुति हम कैसे करें? हम तो अधम ते अधम अधम अति नारी, मैं तो बहुत अधमाधम हूं, बहुत मैं कैसे? तो भगवान, अब देखो एक विशेष चौपाई में गाऊंगा आपके लिए। ये चौपाई उत्तर का काम करेगी। जरा बातचीत आपस की बंद, ये मरमरिंग बंद करिए। हाँ, किसके लिए उत्तर का काम करेगी? जब समाज को तोड़ने का दुष्प्रयत्न किया जाता है। कहा जाता है कि बताओ, ये जातिवाद की बात है इसमें, रामचरितमानस में। हिंदू समाज में छुआछूत है, अस्पृश्यता है। बंधु माताओं, वो चौपाई लोगों को याद रहती है, ढोल गंवार। ये चौपाई क्यों नहीं याद है? कौन सी? भगवान कह रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। 10 हो गए, 10 गिन लो, कितने हो गए? 10। इन 10 विषयों से भगवान को लेना देना नहीं। जाति से, पात से, कुल से, धर्म से, बड़ाई से, धन से, बल से, परिजन से, गुण से, चतुराई से भगवान को लेना देना नहीं है।
ये चौपाई आपको सुनाना पड़ेगा उन लोगों के सामने। तो भगवान को किससे लेना देना है? मानो हूं एक भक्ति करना था, मानो एक भक्ति करना था। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। हाँ, मानो एक भक्ति करना था, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। हमारा लेना देना केवल एक विषय से है। किस विषय से? हमारा लेना देना है केवल एक विषय से, भक्ति से। भगवान का और कोई लेना देना नहीं।